जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जानकारी टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, है ना। तो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, तो मिसाइल्स को जो क्लासिफाई किया जाता है ऑन व्हाट बेसिस, तो दीज मिसाइल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेजेक्टरी, पाथ कैसा फॉलो करती है, ट्रेजेक्टरी, लॉन्च प्लेटफॉर्म, कहाँ से लॉन्च की जा रही है, नेवल शिप से, सबमरीन से या एयरक्राफ्ट से, या फिर लैंड में कोई मोबाइल कैरियर है उससे। टारगेट, इनका टारगेट क्या है ना, एयर टू एयर टारगेट है, सरफेस टू एयर टारगेट है ना, सरफेस टू सरफेस टारगेट है। एंड ऑपरेशनल रोल, एंड व्हाट आर देयर ऑपरेशनल रोल, मतलब ये आपके मिसाइल अटैकिंग मिसाइल में है या डिफेंस शील्ड में है। तो इनके बेसिस पे आधार पर हम लोग मिसाइल्स को क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है कि बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो मेनली जो मिसाइल होती है ट्रेजेक्टरी के बेसिस पे देखा जाए, पाथ जो फॉलो करती हैं, तो मेनली मिसाइल्स दो तरह की होती हैं, है ना। जो ऐसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी जो फॉलो करती हैं, दोज आर बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड दीज आर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, और जो एक तरह से सरफेस के काफी क्लोज जाती हैं और ये एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं, दीज आर द क्रूज मिसाइल्स, लाइक हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, तो ये दीज आर कंपैरेटिवली फॉर द शॉर्टर डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली टू द बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक के कंपैरिजन में ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, शॉर्ट डिस्टेंस थोड़े से दूरी के लिए, मतलब एक तरह से क्या होती है, ये होती है। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल ये फॉलो करती है ट्रेजेक्टरी इन विच सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट इज गवर्न्ड बाय बैलिस्टिक मोशन आफ्टर पावर्ड फेज। ओके, तो ये चीज होता है। इनका प्राइमरी रोल क्या होता है, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल स्ट्राइक। लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी के लिए होती है, यानी 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, 7000। अब 7000, 8000 में तो ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट चली जाएंगी। दैट इज व्हाई दीज मिसाइल्स आर नोन एज आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, फिर आपका आता है अग्नि सीरीज की मिसाइल, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल, के सीरीज की जो सबमरीन लॉन्च मिसाइल होती है। जितनी के सीरीज की मिसाइल्स हैं, दीज आर फ्रॉम सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स। ओके, तो ये सबमरीन लॉन्च जो मिसाइल होती है वो के सीरीज की होती है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद हम आ जाते हैं द सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ ट्रेजेक्टरी, दैट इज क्रूज मिसाइल। दीज आर द क्रूज मिसाइल। यहाँ ऑप्शन में आपका ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का नेवल वर्जन भी है, ब्रह्मोस का आर्मी का वर्जन भी है, और इसको एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जाता है, तो ब्रह्मोस का एयर वर्जन भी है। ओके, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, जनरली फ्लाई करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर फॉर मोस्ट ऑफ ऑल इट्स फ्लाइट एंड यूजेस प्रोपल्जन एंड गाइडेंस थ्रू आउट इट्स जर्नी। तो पूरी जर्नी में प्रोपल्जन यानी इसके पीछे ये जो प्रोपल्जन जो इसको बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे वो गति पकड़ती है, और जो यहाँ पे गाइडेंस सिस्टम होता है जो बताता है, तभी इनमें गाइडेंस सिस्टम होता है जिस वजह से इनको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कह देते हैं। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल में जो टारगेट होता है, टारगेट की हीट कितनी एमिट कर रहा है, क्या है, किस उस पे है, सब कुछ वो इसको टारगेट वो लॉक कर दिया जाता है इसमें मिसाइल की डेस्टिनेशन में। और जब टारगेट लॉक करके इसको हिट कर दिया गया, अब अगर टारगेट मूव भी कर जाता है तो ये मिसाइल चली जाती है, तभी इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं कि फायर कर दिया, आप फॉरगेट कर दो, मतलब भूल जाओ, अब वो टारगेट को हिट करके ही रहेगी। तो जनरल क्रूज मिसाइल जो होती है जनरली फ्लाई करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर। प्राइमरी रोल क्या होता है, प्रिसाइजन स्ट्राइक्स अगेंस्ट लैंड ऑन मैरीटाइम टारगेट्स। तो लैंड और मैरीटाइम टारगेट्स में एकदम प्रिसाइजली अटैक करता है ना। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिस वाज वेरी इफेक्टिव, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में प्रिसाइजली इन्होंने पाकिस्तान के जो एयर स्ट्रिप्स थी, जो एयर बेसिस थे, उनको तबाह किया। अब पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो अपना डिफेंस क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जितनी जल्दी एक्टिव होता और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता, तब तक इन मिसाइल्स ने अपना काम कर दिया। ओके, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया है ना, वो बदेव समझ ही नहीं पाया यार कहाँ से कौन सी मिसाइल है। इंडियन एग्जांपल्स क्या है, ब्रह्मोस है, निर्भय मिसाइल जो भारत की है, वो भी एक तरह से क्या है, वो भी आपकी क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को तो एक तरह से इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया। ओके, रिमेंबर क्रूज इज इक्वल टू पावर फ्लाइट थ्रू आउट, ठीक है ना। तो ये थ्रू आउट पावर्ड फ्लाइट होती है ना। बैलिस्टिक में तो ऐसा होता है जब लौट रही होती है तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से और ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है, तो वो खींच रही होती है उसको, है ना। क्रूज मिसाइल पूरे टाइम एक तरह से क्या होती है, पावर्ड होती है। फिर आता है एंटी शिप मिसाइल। अब इसको टारगेट के बेसिस पर इसको हमने डिवाइड किया है, तो ये एंटी शिप मिसाइल होती है, ये शिप्स को टारगेट करती है ना। शिप्स में जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉयर शिप लगा हुआ है, सबसे बड़े शिप जो होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, उनसे छोटे, जैसे अमेरिका का भी अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका का जो दूसरा आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए आ रहा है पर्शियन गल्फ में। तो ये जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा डिस्ट्रॉयर होता है, डिस्ट्रॉयर से छोटा आपका जो फ्रिगेट होता है, फ्रिगेट से छोटा आपका कॉर्वेट शिप होता है।
तो यहाँ पे एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं ये डिजाइन की जाती है टू अटैक सरफेस वेसल्स। तो सरफेस वेसल्स को अटैक करने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है, इंक्लूडिंग वॉरशिप, जिसमें वॉरशिप इंक्लूडेड है। दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन और लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। इनको कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है, मतलब हवाई जहाज से भी, शिप से भी, जहाज से भी, सबमरीन से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। ये एकदम उसको एक तरह से क्या करती हैं, ये जहाज को वो डुबो सकती है। लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। प्राइमरी रोल वही है, एनिमी के जो सरफेस वेसल है उसको डिस्ट्रॉय करना। इंडियन एग्जांपल वही ब्रह्मोस है ना, एंटी शिप मिसाइल में भी ब्रह्मोस आता है, बिकॉज ब्रह्मोस का नेवल वर्जन भी है ना। इंडोनेशिया ने, फिलीपींस ने जो ब्रह्मोस के वर्जन परचेस किए हैं वो नेवल वर्जन ही परचेस किया है, बिकॉज वहां पे नेवी में यानी साउथ चाइना सी में चाइना बहुत ज्यादा दादागिरी करता रहता है ना, इस वजह से। फिर आता है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल हवा से हवा में, तो ये एयरक्राफ्ट से ये मिसाइल क्या करती है, अटैक करती है दूसरे एयरक्राफ्ट पे। तो हवा से हवा में जो इसकी मारक क्षमता होती है, तो इस वजह से तो एयर टू एयर मिसाइल होती है, लॉन्च की जाती है एयरक्राफ्ट से टू एंगेज अनदर एयरबोर्न टारगेट। तो दूसरा जो एयरबोर्न टारगेट होता है उसको वो हवा में ही एंगेज करती है ना। तो ये चीजें आ जाती है। फिर डेट इसकी क्या है, 14 अगस्त, सॉरी ये क्या है इसमें डेट लिखा हुआ, एनडीए का टारगेट बैच का क्लास टेस्ट एक्चुअल में 14 अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम आते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल पे आते हैं, है ना। सरफेस टू एयर मिसाइल जो होती है, सरफेस से एयर, हवा पे जो मिसाइल अटैक करती है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये लॉन्च की जाती है सरफेस से और ये प्रोटेक्ट करती है अपने स्काई को, हमारा जो स्काई है, हमारा जो आकाश है उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं और इनको सरफेस से, इस तरह से ये ट्रक होता है, ये देखिए इसमें रडार लगा होता है ना, तो ये इस तरह से, और ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स एक्चुअल में यहाँ पे इस तरह से ये आपके हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ हमारी मिसाइल्स यहाँ पे खत्म होती हैं। और ये हमारी जो टीम त्रिशूल है, जो हमारे एसएसएस हैं, जो एसएसबी के मेंटर्स भी हैं, ये हमारी लीगेसी, जो हमारे फाइनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने त्रिशूल से अपना सिलेक्शन कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमारी नई एकेडमी लूकरगंज में बन चुकी है। ये हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं। ये हमारा ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में यहाँ पे जो हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह की और जानकारी हम आपके साथ लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।